once knows, दखल अंदाजी करना, चीज में मुदाखलत करना, poke once knows, इंटरफेयर करना, मुदाखलत करना, दखल देना, poke one's nose. Don't poke your nose in my affairs. Don't poke your nose in my affairs. इसी तरह pull a long face. Pull a long face. गम सदा हो जाना. Pull a long face. Hearing the news of death of his father, he pulled a long face. वो गमज़दा हो गया. At my remarks, he pulled a long face. pulled हो सकता है, verb है, ed लग सकता है इसके साथ. Next, turn a deaf ear to. पहले भी पढ़ा था ये. Turn a deaf ear to का मतलब होता है तवज्जो ना देना. Turn a deaf ear to less attention. तवज्जो ना देना. He turned a deaf ear to my advice and was injured. उससे मेरी नसीहत की तरफ कोई तवज्जो ना दी. No attention. उस मीनिंग में आता है. Next, laugh in one's sleeve. चुपके चुपके हंसना, खिसियानी हंसी होती है. Laugh in one's sleeve. sleeve जो होती है. Laugh in one's sleeves. चुपके चुपके हंसना. चुपके चुपके हंसना. चुपके हंसना उसमें क्या होता है? ये चुपके चुपके हंसना. Laugh in one's sleeve. When the teacher punished him, all the boys laughed in their sleeves. जब उस्ताद ने बच्चों को, किसी को, स्टूडेंट को कह रहे कि पनिश किया, सजा दी, तो बाकी तमाम क्लास के लोग चुपके चुपके हंस रहे. Laugh in one's sleeve. जिसके अंदर ही मीनिंग है, आसान है. Put the cart before the horse. Put the cart before the horse का मतलब होता है उल्ट कर देना. Put the cart before the horse. किसी काम को उल्ट कर देना, तरतीब खराब कर देना, इरेगुलर, बेकायदगी हो जाना किसी चीज में. Put the cart before the horse. Sleeping in the day and working at night is to put the cart before the horse. मतलब दिन में सोना और रात को काम करना, ये उल्ट काम है. इसकी उल्ट कर देना काम को, बेकायदगी हो जाना किसी चीज में, उसकी अरेंजमेंट खराब कर देना, तरतीब खराब करना, बेतरतीबी, उस मीनिंग में यूज होता है. Let the cat out of the bag. ये भी बहुत आसान है. Let the cat out of the bag का मतलब होता है किसी राज को अफशा करना. Disclose a secret. Let the cat out of the bag. बिल्ली को थैले से बाहर आने दो, मतलब कोई किसी राज का इंकशाफ हो रहा है, किसी बात
का इंकशाफ हो रहा है। वन ऑफ द थीव्स लेट द कैट आउट ऑफ द बैग एंड ऑल वर अरेस्टेड। कहते चोरों में से एक चोर ने राज अफशा किया और तमाम पकड़े गए। नेक्स्ट, फीदर वंस नेस्ट। फीदर वंस नेस्ट। फीदर पर होता है, वंस नेस्ट किसी के घोंसले का पर होने से मुराद है किसी नाजायज काम के जरिए मुनाफा कमाना, नाजायज जराए से घर भरना, जनरेट करना। अनफेयर मीन्स के थ्रू अर्न करना, गलत कामों के जरिए। डिसऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज ट्राई टू फीदर देयर ओन नेस्ट। डिसऑनेस्ट पर्सन ट्राई टू फीदर देयर ओन नेस्ट, यानी कि अपना घर नाजायज जराए से भरते हैं। उसमें रिश्वत हो सकती है, उसमें कुछ भी हो सकता है, करप्शन हो सकती है, कोई भी नाजायज जराए से भरना। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, दूसरों की मुसीबत से फायदा उठाना। फिश इन ट्रबल्ड वाटर। फिश इन ट्रबल्ड वाटर मीन दूसरों की मुसीबत से फायदा उठाना। कैसे? When there is some disturbance in our country, our enemies try to fish in troubled water. यानी कि जब हमारा मुल्क किसी मसले में होता है तो जो गैर मुल्क हमारे दुश्मन हैं वो फायदा उठाते हैं हमारी मुश्किल से। इसी तरह लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, तोहफे में नुक्स निकालना, किसी तोहफे में किसी गिफ्ट में नुक्स निकालना। लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कास्ट पर्स बिफोर द स्वाइन, ये बहुत मशहूर है और अक्सर आता भी रहता है। कास्ट पर्स बिफोर स्वाइन, भैंस के सामने डस्ट नहीं रखी गई। सर जी आपने क्या लिखा है? फिश इन अ ट्राइबल वाटर। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, फिश इन ट्रबल्ड वाटर का है और वो है कास्ट पर्स बिफोर स्वाइन। भैंस के सामने, भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब ये है कि किसी ऐसे शख्स के सामने कोई चीज रखना जिसको असर ही ना होता, जिसको मालूम ही ना हो उसकी अहमियत का, उसके लिए यूज किया जाता है। बेवकूफ को नसीहत करना मतलब क्या है? किसी ऐसे बेवकूफ शख्स को नसीहत करना जो उसकी समझ बूझ ही ना रखता हो। यानी कि बीन अगर आप बजा रहे हैं, म्यूजिक किसी के सामने आप प्ले कर रहे हैं, उसको उसकी अहमियत का अंदाजा ही ना हो कि ये क्या है, तो हर चीज का जो मयार है या जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो हर शख्स नहीं कर सकता। उसकी जो कदर और कीमत है वो वही जानता है जो उसका नॉलेज रखता है। पुट बैक द क्लॉक, माजी की बातें करना। पुट बैक द क्लॉक यानी घड़ी को पीछे करना समझ। पुट बैक द क्लॉक, माजी की बातें करना। Back the clock. Put back the clock. Discussing the past. Past के बारे में बातें करना उस मीनिंग में यूज होता है। We will not allow you to put back the clock. हम तुम्हें माजी की बातें करने की इजाजत नहीं देंगे।
नेक्स्ट, burn the candle at both ends. burn ये बहुत मशहूर है, मैट्रिक में भी है. burn the candle at both ends, बहुत ज्यादा खर्च करना. burn the candle at both ends. बहुत ज्यादा फजूल खर्च हो जो उसके मीनिंग में यूज किया जाता है, यानी कि एक मोमबत्ती को दोनों जगह से जलाना शुरू करते हैं. वैसे एक मोमबत्ती एक जगह से जलती है तो वो कितने टाइम जलेगी, मिसाल 5 मिनट चलती है, दोनों जगह आग लगा देंगे तो 2 मिनट चलेगी. अंदर मीनिंग है बहुत ज्यादा फजूल खर्ची करना, बहुत ज्यादा इस चीज को यूज करना, उस मीनिंग में आता है. नेक्स्ट, एंड इन स्मोक, खत्म हो जाना, एंड हो जाना, धुआं, धुआं की शक्ल में. एंड इन, एंड इन स्मोक का मतलब है कि मर जाना, खत्म हो जाना, या मरने के करीब हो जाना. खत्म हो जाना, फिनिश हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना. all his plans ended in smoke. all his plans ended in smoke. उसके सारे के सारे मंसूबे दरे के दरे रह गए, खत्म हो गए. निप इन द बड, किसी गलती को, किसी बुराई को शुरू में ही खत्म कर देना. निप इन द बड्स, बड क्या होता है, फूल खिलने से पहले जो शगुफा होता है वो बड होता है. बडिंग एक प्रोसेस भी है. कौन सा प्रोसेस है बडिंग? बड़ा बडिंग ईस्ट में होता है, ईस्ट में तो खमीर होता है ईस्ट, वो किस तरह आगे बढ़ता है, प्रोसेस है ना, सेक्सुअल और एसेक्सुअल जो प्रोसेस है. भाई किसी चीज की जो प्रोडक्शन है एक नस्ल दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है. एक तो जाइगोट वाला, ठीक है, मेल फीमेल से जो है ना क्रोमोसोम्स मिलते हैं, और दूसरा जो मुख्तलिफ बाकी चीजों में पाई जाती है, प्लांट्स में जो सिस्टम है जी, पोलिनेशन और चीज है, वो तो फूल और फल बनने और उसके काम में आती है. जो नस्ल बढ़ती है आगे जी, जो बडिंग होता है वो इसमें बर्ड्स और दूसरी चीजों में होता है कि उसके एक खजूर का पौधा उगाया आपने, उसके साथ एक और खजूर का पौधा अंदर से निकल आता है, लेकिन वो किस तरह से प्रोडक्शन हो रही है, तो पूरा बायो के अंदर है. इन द बड, किसी बुराई को, किसी इवल को शुरू से खत्म कर देना. वी शुड निप द इवल इन द बड. वी शुड निप द इवल इन द बड. कोई बुरी काम जो है, कोई चीज है, उसको शुरू में ही हमें खत्म कर देना चाहिए जी. शुरू से खत्म कर देना इब्तिदा से, जब वो पैदा हो रही हो तभी से, वो आसान होता है. सर ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये जो आप पढ़ा रहे हैं सर, ये एफपीएससी के लिए हेल्पफुल हैं या पीपीएस, दोनों के लिए इनको याद करना जरूरी तमाम के है? लिए हैं ये, जनरल जो है ना वो तमाम के इकट्ठे किए गए हैं. पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस, पीएमएस, सब में ये चलेंगे. इब्तिदा ठीक है में सर, थैंक यू. बुराई को, किसी सोशल इवल को खत्म करना. इन द बड. नेक्स्ट, स्प्लिट हेयर्स, बाल की खाल उतारना. स्प्लिट हेयर्स, किसी चीज की ज्यादा तफसील में जाना. बाल की खाल उतारने से मुराद है स्प्लिटिंग हेयर्स इज अ बैड हैबिट. किसी की बहुत ज्यादा अननेसेसरी डिटेल में जाना हर बात की, तो उसमें असल काम रह जाता है, फजूल चीजों में लोग पड़े रहते हैं. स्प्लिट हेयर्स, स्प्लिट एंड्स बीमारी भी है. बालों की दो दो जड़ें होती हैं लोगों के किनारों पे, जहाँ बाल खत्म होता है वहाँ दो मून हो जाते हैं, दो रुख हो जाते हैं, वो भी स्प्लिट एंड्स, वो भी एक डिजीज है. ट्रिमिंग क्रॉनी. बट नेक्स्ट, रीड बिटवीन द लाइंस, बहुत मशहूर है. रीड बिटवीन द लाइंस,
का मतलब होता है किसी खुफिया चीज को समझना, खुफिया तहरीर को समझना, तहरीर का खुफिया मतलब समझ लेना। Read between the lines. जो मीनिंग अंडरलाइन मीनिंग होता है, एक तो जो नजर आ रहा है आपको, एक उसके जो पीछे मीनिंग छुपा होता है, अंडरलाइन मीनिंग बोलते हैं, उस तक रसाई हासिल करना, उसको बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। खुफिया मानी जो तहरीर का किसी रिटर्न एक्सप्रेशन को जब आप रीड करते हैं तो उसका जो सीक्रेट मीनिंग होता है, जब उस तक रसाई हासिल करते हैं, उसको समझ लेते हैं, उसको रीड बिटवीन द लाइंस मतलब बड़ी एहतियात से किसी चीज को पढ़ना, जिसमें आप उसका मीनिंग अंदर तक ग्रास्प कर लें, कॉम्प्रीहेंड कर लें, कॉम्प्रीहेंशन हो जाए आपको, उसको बोला जाता है रीडिंग बिटवीन द लाइंस ऑफ योर लेटर। आई थिंक यू डिसलाइक मी। नेक्स्ट, ईट द हम्बल पाए, शर्मिंदगी उठाना। ईट द हम्बल पाए। ईट द हम्बल पाए, पाए केक होता है, अमेरिकन केक की शक्ल। ईट द हम्बल पाए मीन अशेम्ड हो जाना, शर्मिंदगी उठाना। If you come late, you will eat the humble pie. अगर तुम लेट आओगे तो मतलब शर्मिंदगी उठाओ, किसी भी जगह लेट। फ्लाई शाय ऑफ, उसको छोड़ दें। उसके बाद ईट वंस वर्ड्स, अपने अल्फाज वापस लेना। ईट वंस वर्ड्स। रिट्रैक्ट योर स्टेटमेंट्स, यानी अपनी जो स्टेटमेंट है, अपना बयान है, उसे वापस लेना, अपने अल्फाज वापस लेना। ईट वंस वर्ड्स, वो जो लफ्ज पी गया हूँ, वो लफ्ज खा गए मुझको, वो ईटिंग ऑफ द वर्ड्स है, वापस ले रहा है। He realized his mistake and at his words. He realized his mistake and at second form है, at his words. उसने अपने अल्फाज वापस ले लिए गलती को रियलाइज करने के बाद। नेक्स्ट, टू डिट्रैक्ट फ्रॉम, कटौती कर लेना, किसी चीज में कमी कर लेना, इतना अहम नहीं है, छोड़ें इसको। उसके बाद जस्ट जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं जस्ट सुना रहा हूँ आपको, ताकि लिसनिंग में आपके आ जाए। इसी तरह मार्शल द फैक्ट्स, मार्शल द फैक्ट्स, हकायक को तरतीब देना, हकायक को तरतीब देना। मार्शल द फैक्ट्स, जो फैक्ट्स हैं उनको अरेंजमेंट में लेके आना। मार्शल द फैक्ट्स, हकायक को तरतीब देना। मार्शल द फैक्ट्स एंड देन एनालाइज देम, यानी कि फैक्ट्स को पहले जो है वो तरतीब दें और फिर उनका तज्जिया करें। सेंटेंस में इसका यूज है। गेट इनटू हॉट वाटर, मुश्किलात में फंस जाना, ये सुनवा रहा हूँ। गेट इनटू हॉट वाटर, मुश्किलात में फंस जाना, किसी मुश्किल में घिर फंस जाना, गेट इनटू हॉट वाटर बोला जाता है। इफ यू गो देयर यू विल गेट इनटू हॉट वाटर, अगर तुम वहां गए तो मुश्किल में फंस जाओगे। ब्रिंग होम टू, जहन में, जहन नशीन करना। ब्रिंग होम टू, किसी चीज को याद करना, किसी चीज को जहन नशीन करना। रिमेंबर, उस मीनिंग में यूज होता है, मेमोरी का पार्ट बनाना। आई विल ब्रिंग दिस पॉइंट होम टू हिम, आई विल ब्रिंग दिस पॉइंट होम टू हिम। नेक्स्ट, कैरी ऑन विद, जारी रखना, ये पढ़ा हुआ है आपका। टर्न टू अकाउंट,
फायदा उठाना, टर्न टू अकाउंट, फायदा उठाना, ये लेस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है टर्न टर्टल, उलट जाना, टर्न क्या होता है टर्टल? टर्टल किसको बोलते हैं जी? कछुए को। कह रहा है वो उल्ट हो जाएगा। टर्न टर्टल, टर्टल मीन किसी काम का उल्ट हो जाना, यानी उसकी जो असल अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाना, उस मीनिंग में यूज होता है टर्न टर्टल। द अनलकी बस टर्न टर्टल नियर स्वात वैली, उलट गई, बदकिस्मत जो बस थी। कम डाउन अपान, झिड़कियां देना, कम डाउन अपान, झिड़कना, स्कॉल्ड करना, ये भी लेस उसमें है। होल्ड वंस ऑन, शिकस्त ना मानना, होल्ड वंस ऑन यानी खुद को जारी रखना किसी काम पे, शिकस्त ना मानना, होल्ड वंस ऑन, शिकस्त ना मानना, जारी रखना खुद को किसी काम में। कीप एन ओपन हाउस, मेहमान नवाजी को तैयार रहना, कीप एन ओपन हाउस, कीप एन ओपन हाउस। द हॉस्पिटल पर्सन कीप्स एन ओपन हाउस, मेहमान नवाजी के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। टेक फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव सिर्फ, फ्रेंच लीव ऐसी छुट्टी होती है जिसकी आप इतला नहीं देते, अपनी मर्जी से छुट्टी कर लेते हैं, नहीं आपने कोई इन्फॉर्म ही नहीं किया किसी को, अपनी मर्जी से, वो फ्रेंच लीव बोला जाता है। शुरू में है फ्रेंच में, ऐसा होता होगा, कोई वाक्य होगा। हर चीज के पीछे, हर इडियम के पीछे एक कहानी होती है। पहले जुबान ने जब उसको बनाया तो उसके पीछे एक स्टोरी होती है, वो स्टोरी ऐसे चलती रहती है, जुबान सीना बसीना। टेक फ्रेंच लीव, बगैर इतला चले जाना, गिव अप दिस बैड हैबिट ऑफ टेकिंग फ्रेंच लीव, बगैर ये जो आदत है बगैर इतला की छुट्टी कर लेना या चले जाना, बगैर बताए चले जाना, तो करके इससे परहेज करें। नेक्स्ट, टू बीट अबाउट द बुश, ये भी बहुत आसान है, पढ़ा हुआ है आपका, बीटिंग अबाउट द बुश, इधर उधर की हाँकना, इधर उधर की बातें करना, बीट अबाउट द बुश, ये भी सिंपल है। विदाउट बीटिंग अबाउट द बुश यू शुड से व्हाट यू लाइक, इधर उधर की बातें करने की बजाय मेन बात करो, क्या ना कहते जी? बीट अबाउट होता है, नहीं होता अबाउट, ABOUT अबाउट, बीट अबाउट द बुश। गो टू द वॉल, गो टू द वॉल, तबाह हो जाना, कहते हैं दीवार के साथ लगा देना किसी को, तो गो टू द वॉल्स। गो टू द वॉल्स मतलब है तबाह हो जाना। दिस फर्म विल सून गो टू द वॉल, ये जो फर्म है, ये कोई कंपनी है कि जल्द वगैरह के दीवार के साथ लग जाएगी, मतलब तबाह हो जाएगी। बहुत कुछ करते थे, दीवार के साथ लगा देना, बहुत मशहूर है। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, बेदर्दी से किसी चीज को वेस्ट करना, जाया करना। प्ले प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, बेदर्दी से किसी चीज को जाया करना, वेस्ट करना। He is playing ducks and drakes with the wealth of his father. He is playing ducks and drakes with the wealth of his father. वो अपने बाप की दौलत को बेदर्दी से जाया कर रहा है। Play second fiddle,
हाँ में हाँ मिलाना, हाँ में हाँ मिलाना, किसी की बात की तायीद करना, मतलब ये। A servant plays second fiddle to his master. एक गुलाम जो होता है वो अपने आका की हाँ में हाँ मिलाता है। Lay a blame at the man's door. इल्जाम दूसरे पर डाल देना। Lay a blame at man's door. Lay a blame at a man's door. सिंपल है ये भी। Stick to one's color. अपनी बात पर कायम रहे। कल पढ़ा है ये। Stick to one's color. Stick to one's color. Stick to one's color का मतलब होता है कि अपनी बात पर कायम रहना, नमक हलाल रहना, मुसम्मम इरादा और उसके साथ जमे रहना, परसिस्टेंट, परसिवियरेंस होना, उस मीनिंग में यूज होता है। The man of principle will stick to his colors. तो कह रहा है असूल परस्त आदमी जो है वो अपनी बात पर कायम रहता है। Stick to one's color, असूलों का सौदा ना करना, अपनी बात पर कायम रहना। Stick to one's guns, मुकाबले में अड़े रहना। एक है stick to one's color, एक है stick to one's guns। जहाँ पर guns होगा जाहिर है वहां पर लड़ाई है, फाइट है, तो वो फाइट के मीनिंग में यूज होगा कि अपने मुकाबला किसी के साथ लड़ाई के दौरान जमे रहना, मुकाबले में अड़े रहना। We stick to our guns in the battlefield. मैदान जंग में वो कह रहा है कि हम खड़े रहते हैं, जो रुके तो कोहे गिराते हैं, जो चले तो जान से गुजर गए, राह याद हमने कदम कदम तुझे यादगार बना। नेक्स्ट, विन लॉरेंस, शोहरत हासिल करना, ये भी मशहूर है। विन लॉरेंस, शोहरत हासिल करना, मशहूर हो जाना, फेमस हो जाना, फेम, टू गेन फेम, विन लॉरेंस। वर्क हार्ड एंड यू विल विन लॉरेंस, मेहनत करो और शोहरत हासिल कर लो। नेक्स्ट, मिन्स मैटर्स, बना बना के कोई बातें करना, मिन्स छोटी सी चीज को कहते हैं, मिन्स मैटर्स। मिन्स मिन्स मैटर्स का मतलब है कि अपनी तरफ से कोई बना बना के छोड़ते रहते हैं लोग बातें, उसको मिन्स मैटर्स बोला जाता है। He is bold enough not to mince matters. Break the ice, ये पहले भी हमने पढ़ा है। Break the ice, खामोशी को तोड़ना, खामोशी तोड़ना, break the ice, या इब्तिदा करना, किसी काम का आगाज करना, वो भी सेम नहीं है। Break the ice, तमाम लोग खामोश बैठे हैं, एक बंदा अचानक बोल पड़ा तो उसने ब्रेक द आइस, साइलेंस को उसने ब्रेक किया। ब्रेक द आइस, खामोशी तोड़ना या इब्तिदा करना, आगाज करना किसी चीज का, उस मीनिंग में है। बैकर्स डिस्क्रिप्शन, बयान को अल्फाज ना होना, ये भी मशहूर नहीं है, छोड़े। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, एक ही राग अलापना, ये मशहूर है। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, यानी जो गिटार बज रहा है उसमें एक ही जो स्ट्रिंग है उसको बार बार बजाना, मतलब हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। छेड़ना, किसी चीज को टच करना, वो हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग का मतलब होता है एक ही राग अलापना, यानी एक ही बात पे कायम रहना, जो भी बात हो उसमें एक ही चीज को वो बार बार दोहराए। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, एक ही राग अलापना। His movies are not interesting because he harps on the same string. तो क्या उसकी मूवीज जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं है क्योंकि उसकी हर मूवी में एक ही कहानी होती है, एक ही बात, एक ही चीज बातचीत चल रही है, एक ही राग अलापना। राग अलापने से मुराद है
एक ही तरह की कहानी होना या एक ही बात को बार बार दोहराया जाना, रेपिटेशन उससे बार बार बोरिंग हो जाएगा, रिपीट हो। नेक्स्ट, अ ब्लू आइड बॉय, चहीता होना। ब्लू ब्लू आइड बॉय का मतलब है कोई चहीता हो, फेवरेट हो, किसी का पसंदीदा हो, उसके मीनिंग में यूज होता है। We will get rapid promotion as he is the boss blue-eyed boy. He is the boss blue-eyed boy, यानी कि वो बॉस का चहीता है। A child's play, ये भी इजी है, आसान काम, आसान काम। A child's play यानी बच्चों का खेल होना। बाजीचा या अथवाल है दुनिया में, बच्चों का खेल है, वो कहता है दुनिया मेरे आगे होता है शब रोज तमाशा मेरे। गालिब ने कहा था, इट इज नॉट अ चाइल्ड प्ले टू क्रॉस दिस स्टॉर्मी रिवर। अरे इस रिवर को क्रॉस करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अ डॉग्स लाइफ, जिल्लत की जिंदगी। अ डॉग्स लाइफ, अ डॉग्स लाइफ, शेर की एक दिन की जिंदगी लीडर की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। वो बात तो नहीं है। टीपू सुल्तान। A dog's life, a poor man's life is no more than a dog's life. गरीब आदमी की जिंदगी जिल्लत की जिंदगी के बराबर है। नेक्स्ट, अ फ्राइडियन स्लिप, गलती जो किरदार को जाहिर करे, यानी कि ऐसी गलती जो उसके कैरेक्टर को शो कर रही है, उसे फ्राइडियन स्लिप बोला जाता है। फ्राइडियन स्लिप, ऐसी गलती जो किसी के किरदार को शो करे, उसके मीनिंग में यूज होती है। FREUDIAN, FREDIUN, फ्राइडियन स्लिप, ऐसी गलती जो किसी के कैरेक्टर की तरफ मूव कर रही हो। सेंटेंस का चेक करें। ड्यूरिंग हिज स्पीच ही मेड अ फ्राइडियन स्लिप एंड वी केम टू नो ऑफ हिज ट्रू थॉट्स, यानी ऐसी उसने गलती की जो उसके कैरेक्टर को शो कर रही थी, जो उसकी अपनी हैबिट थी। तो उससे क्या जज किया उन्होंने, उसके कैरेक्टर को जज कर लिया, उसकी पर्सनैलिटी को जज कर लिया, उसके थॉट्स को जज कर लिया। फ्राइडियन स्लिप, एक स्लिप ऑफ द टंग होता है, जुबान फिसल जाना, स्लिप ऑफ द टंग। नेक्स्ट, पासिंग फैंसी, आरजी दिलचस्पी। पासिंग फैंसी, पासिंग फैंसी का मतलब होता है कि टेम्परेरीली इंटरेस्टिंग कोई चीज, इंटरेस्ट हो आपका किसी चीज में, आरजी तौर पर आपको शौक हो, कुछ टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए, वो बाद में खत्म हो जाए। शी वॉज ओनली अ पासिंग फैंसी टू मी। नेक्स्ट, अ रेनी डे, मुश्किल वक्त। अ रेनी डे, ये भी मशहूर है, अ रेनी डे, सेव फॉर द रेनी डे, तो मुश्किल वक्त के लिए बचा कर रखो कुछ। अ रेनी डे, अ सेल्फ मेड मैन, ये भी बहुत आसान है, सेल्फ मेड है यानी खुद को बनाया है उसने, खुद साज शख्स। जी, मुश्किल वक्त, टफ टाइम, डिफिकल्ट टाइम। अ स्नेक इन द ग्रास, छुपा दुश्मन। अ स्नेक इन द ग्रास, सर इससे पहले आपने क्या बताया, सेल्फ मेड? अ स्नेक इन द, सेल्फ मेड मैन, खुद साज आदमी, ऐसा शख्स जिसने अपने आप को खुद बनाया हो, किसी का सहारा ना लिया हो।
स्नेक इन द ग्रास, छुपा दुश्मन। स्नेक इन द ग्रास यानी घास में छुपा हुआ सांप, दुश्मन के मीनिंग में यूज हो रहा है, सांप नुकसान देता है। Beware of him, he is snake in the grass, कह रहे उससे होशियार रहे, वो छुपा हुआ दुश्मन है, किसी वक्त भी हमला कर सकता है। A square deal, अच्छा सौदा। A square deal, a square deal यानी गुड डील, अच्छा बिजनेस का जो सौदा है, कोई चीज ले रहे हैं, फरोख्त कर रहे हैं, उस मीनिंग में यूज होता है। नेक्स्ट, वी ऑफर यू अ स्क्वायर डील ऑन फर्नीचर, वो कह रहे हैं हम फर्नीचर पर अच्छी ऑफर दे रहे हैं आपको, बिजनेस अफेयर की बात होती है। नेक्स्ट, अ टावर ऑफ स्ट्रेंथ, कुव्वत का मीनार होना, अ टावर ऑफ स्ट्रेंथ, कुव्वत का मीनार होना। ही वाज अ टावर ऑफ स्ट्रेंथ टू मी व्हेन माय फ्रेंड डाइड, यानी सहारा देने वाला शख्स, कुव्वत का मीनार से मुराद है जो आसरा दे, उसके लिए बोला जाता है अ टावर ऑफ स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, एन अमेज़न, ताकतवर औरत के बारे में बोला जाता है, एन अमेज़न। ताकतवर औरत के बारे में बोला जाता है एन अमेज़न। She takes an active part in athletics. She is really an Amazon. She is really an Amazon. Athletics में वो कहते दिलचस्पी रखती है और वो बड़ी मजबूत खतून है। At cross purpose ये पढ़ लिया था। At loggers heads मुखालिफ होना। At loggers at logger's head, oppose, in opposition to, oppose होना, मुखालफत में, उस मीनिंग में यूज होता है। इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट लॉगर्स हेड्स विद ईच अदर, हेड्स, एट लॉगर्स हेड्स, इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट लॉगर्स हेड ईच अदर, एक दूसरे के मुखालिफ, मुखालिफ नहीं। बैक डेट, पिछली तारीख से, ये तो बहुत इजी है। नेक्स्ट, बैड ब्लड, रंजिश होना, बैड ब्लड, रंजिश, दुश्मनी। दिस डिस्प्यूट विल क्रिएट बैड ब्लड बिटवीन देम, दिस डिस्प्यूट विल क्रिएट बैड ब्लड बिटवीन देम, अरे ये जो तनाजा है ये इन दोनों के दरमियान दुश्मनी पैदा कर देगा, रंजिश पैदा कर देगा, बैड। वैसे बोन ऑफ कंटेंशन पढ़ा था आपने, तनाजे की वजह में, ये कोई रंजिश है, वजह है दुश्मनी, एनमिटी। नेक्स्ट, ब्लू ब्लड, आला खानदान का, ब्लू ब्लड, आला खानदान। दिस जेंटलमैन हैज ब्लू ब्लड इन हिज वेन्स, ब्लू ब्लड यानी रॉयल ब्लड, ब्लू ब्लड, रॉयल ब्लड, आला खानदान, ऊंची नस्ल से, this gentleman has blue blood in his veins. Next, जी, वो जीनियस अपना सिक्योरिटी के लिए दुनिया में ब्लू कलर यूज होता है पूरी दुनिया में, तो ब्लू से मुराद वो शाही खानदान और रॉयल को लेते हैं, इस वजह से। अंग्रेजों की अपनी फिलॉसफी है ना, आप अपने तनाज़ुर में देख रहे हैं, वो जो आप जो अंग्रेज हैं जिनकी अपनी माहिर ज़ुबान लिसानियात हैं, जो लिंग्विस्ट हैं उनके, जिन्होंने ये बनाए हैं, जैसे आप कहें नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आंगन क्यों है, दीवार टेढ़ी क्यों नहीं होती, छत क्यों नहीं होता, नहीं ना 100 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, राधा ही क्यों नाचेगी, कोई और क्यों नहीं नाचेगा,
तो आप अपने में सवाल भी करो ना, जो अपने आप उर्दू के हैं। तो वही जो उन्होंने बना दिया अहले जुबान ने, आप उसको मन मन जो है फॉलो करेंगे। यही मैंने ना 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, बकरी क्यों नहीं चली? लाल घोड़ी अपना, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, लगाम नीला क्यों नहीं है? आसान होता है नुक्ताचीनी करना, सवाल उठाना, बनाना मुश्किल है। तो एक आधा ऐड करो, कोई एडवर्ब बनाओ, है नहीं? ब्लू कलर का बहुत जगह इस्तेमाल है दुनिया में। जो ब्लू कलर है वो वाटर को शो कर रहा है सबसे पहले। जो ब्लू कलर है सिक्योरिटी को शो कर रहा है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी सिंबल है ब्लू कलर जो है। वो ब्लू जो उसको यूज में ले रहे हैं उनकी पूरी हिस्ट्री है इंग्लिश पीपल्स की। नेक्स्ट, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बेकायदगी से। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली, यानी कि जिसमें तरतीब ना हो, बेतरतीबी हो, अरेंजमेंट सही ना हो। He may not succeed because he works by fits and starts. यार वो काम जो है वो बड़ी बेकायदगी से करता है, इसलिए कामयाब नहीं होगा। गिव एंड टेक, ये भी बहुत इजी है। गिव एंड टेक, कुछ दे दो कुछ ले लो, यानी कि लेना और देने की पॉलिसी। लाइफ रन्स ऑन द सिस्टम ऑफ गिव एंड टेक, जिंदगी में देना लेना जो है कह के उसी के जरिए चल रहा है, जो निज़ाम में जिंदगी है। वाटर सिस्टम जैसे आपने सुना होगा। हार्ड एंड फास्ट, ये भी सुना होगा बहुत। हार्ड एंड फास्ट यानी तयशुदा। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है जो तयशुदा हो, फिक्स्ड हो, यानी कि देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर दिस मैटर। नेक्स्ट, इन अ फिक्स, ये भी पहले हम पढ़ चुके हैं। उलझन में होना, परेशानी में होना। इन अ फिक्स बहुत आसान है। आई एम इन अ फिक्स एंड डू नॉट नो व्हाट टू डू, उलझन में होना, कॉम्प्लेक्सिटी में होना। नेक एंड, ये हमने पढ़ा था पहले, नहीं ये नहीं पढ़ा था। नेक एंड, कौन सा पढ़ा था कल? नेक और नथिंग पढ़ा था। ये है नेक एंड नेक, साथ साथ होना। नेक एंड नेक, साथ साथ, जैसे वो शाना बिशाना होना, जिसको आपने कंधे से कंधा मिलाना, ये नेक एंड नेक, गर्दन से मुराद ये। नेक एंड नेक से मुराद है साथ साथ होना। ये भी बहुत यूज होता है। द टू contestants are neck and neck with 20 points each। 20 पॉइंट से दोनों कंटेस्टेंट्स, दोनों मुकाबला करने वाले लोग थे, वो बराबर बराबर, दोनों के 20-20 पॉइंट्स थे। इसी तरह नल एंड वॉइड, ये भी है खत्म हो जाना, कैंसिल हो जाना। नल एंड वॉइड, ऐसी ऐसा कानून जो मुस्तरद हो जाए, नल हो जाए, काला दम हो जाए, खत्म। कैंसिल, रिपील, मनसूख हो जाना, एक ही बात है। ऑफ एंड ऑन, कभी कभार। ऑफ एंड ऑन, नो एंड देन, कभी कभार, एक ही बात है। ऑफ एंड ऑन, नो एंड देन। पिक अप द थ्रेड्स, मामलात को संभालना। पिक अप द थ्रेड्स, मामलात को संभालना, अफेयर्स को टैकल करना, कोई भी मसला हो उसको संभालना, उस मीनिंग में यूज होता है। आफ्टर दिस ट्रेजेडी they are trying to pick up the threads। after this tragedy they are trying to pick up the threads। इस सानहे के बाद वो मामला को संभाल रहे हैं। इसी तरह द लॉयंस शेयर, ये भी बड़ा आसान है, बड़ा हिस्सा होगा।
लॉयंस शेयर, बड़ा हिस्सा होना, जंगल का शेर, जंगल का बादशाह होता है, तो मतलब बड़ा हिस्सा, लॉयन का मतलब यहाँ पे बिग पार्ट है किसी चीज में। As usual, the lion's share of the budget is for defense. जो लॉयन शेयर ऑफ द बजट है वो डिफेंस, दिफा के पर्पस के लिए आर्मी यूज कर रही है। नेक्स्ट, द लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये भी पढ़ा हुआ है आपका, मुख्तसरन जिसको कहते हैं ना, मुख्तसर ये के, द लॉन्ग एंड शॉर्ट, द लॉन्ग एंड शॉर्ट, मुख्तसरन ये के। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी इज दैट ही वाज किल्ड, यानी मुख्तसर ये के वो मर गया कहानी में। द लॉन्ग एंड शॉर्ट, मुख्तसर ये के। द राइटिंग ऑन द वॉल, वाज़े अलामत होना, द राइटिंग ऑन द वॉल, दीवार पे लिखा हुआ होना, यानी कि वाज़े अलामत होना, ये भी आसान है। थ्रू एंड थ्रू, पूरी तौर पर, पूरे तौर पर, थ्रू एंड थ्रू, मुकम्मल तौर पर यानी कंप्लीटली, थ्रू एंड थ्रू। completely, through and through. He is through and through an honest man. वो मुकम्मल तौर पर एक ईमानदार आदमी है। Through and through. I know you through and through. मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर जानता हूँ। Through thick and thin. अच्छे बुरे वक्त में। Through thick and thin. ये भी पढ़ा हुआ है बहुत बार। Through through thick and thin. अच्छे और बुरे वक्त में। Good friends help each other through thick and thin. यानी अच्छे या बुरे हालात हो, अच्छे दोस्त हमेशा साथ देते हैं। थ्रू थिक एंड थिन, हालात जैसे भी मुझे, अच्छे या बुरे। टू बी ऑल एयर्स, हमतन गोश होना। टू बी ऑल एयर्स, टू बी ऑल एयर्स का मतलब है तवज्जो से सुनना किसी चीज को, हमतन गोश होना। I am all ears to what you are saying. I am all ears to what you are saying. जो कुछ वो कह रहा है कि आप कह रहे हो, मैं उसे बड़े गौर से सुन रहा हूँ, तवज्जो से। To be at daggers drawn, दुश्मन होना। To be at daggers drawn. Draw, draw पढ़ा जाता है। To be at daggers draw, दुश्मन होना। Meaning में होता है they were friends but now they are at daggers draw. पहले वो दोस्त थे, अब वो एक दूसरे के daggers draw है, दुश्मन है। To be out, तस्दीक करना। Everyone will bear out this honesty. ये पढ़ा होगा आपका bear out, पीछे हमने फ्रेजल वर्ब में पढ़ा था bear out, तस्दीक करना। To blow one's own trump, ये भी पढ़ा था कल, अपनी बगले में जाना, अपनी तारीफात करना। To bring to book, जवाब तलबी करना। To bring to book, ये important है। आंसरेबल होगा, जवाब दिया होता है, जवाब तलबी। To bring to book, हर इंसान अल्लाह के हुजूर जवाब दे है अपने अफाल का। The officer brought him to book for late coming. The officer has brought him to book for late coming. कह रहा है उसके देर से आने की वजह से अफसर ने उसे उसकी जवाब तलबी की, पूछगछ की। To bury the hatchet, दुश्मनी भुला देना।
कुल्हाड़ी है ये बेसिकली, रैकेट कुल्हाड़ी है, कोई ऐसा आला। तो बैरी मीन दफन कर देना, वो जाहिर है एक चीज जो नुकसान देने वाली है उसको दफन कर, दुश्मनी बुला देना, उसके अंदर मीनिंग है। बैरी द हैकेट, दुश्मनी बुला देना। लेट अस बैरी द हैकेट एंड बी फ्रेंड्स अगेन, दोबारा वगैरह दोस्त बन जाए, दुश्मनी बुलाकर। टू कॉल इन, ये भी पड़ा हुआ है बुलाना किसी को, तो कॉल ऑफ खत्म कर देना, कॉल ऑफ, कॉल्ड ऑफ, स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ, हड़ताल खत्म कर दी गई। ये फ्रेजल वर्ब्स हैं सारे। टू कट द गॉर्डियन नॉट, मुश्किल तरीन काम करना। टू कट टू कट द गॉर्डियन नॉट, यानी कि मुश्किल तरीन काम करना, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना मिसाल के तौर पे। कट द गॉर्डियन नॉट, बाय डूइंग दिस यू हैव कट द गॉर्डियन नॉट, तरह ये काम करके आपने मुश्किल तरीन काम किया है। टू ड्रॉप अ लाइन, मुख्तसर तहरीर करना, शॉर्ट लिखना, टू ड्रॉप अ लाइन। टू ड्रॉप अ लाइन, मुख्तसर तहरीर करना, इसका क्या होता है? टू कट द गॉर्डियन नॉट, मुश्किल काम करना, डिफिकल्ट कोई असाइनमेंट को करना। When you reach home, please drop a line. When you reach home, please drop a line. वो कह रहे हैं कि मुझे मैसेज कर देना जब घर पहुंचो, मुझे इख्तिसार से मुख्तसरन मुझे मुतला कर देना, लिख के भेज देना। नेक्स्ट, तो फिश इन ट्रबल वाटर, ये हमने पढ़ लिया है। सिर्फ मुश्किल हम कर रहे हैं जो मेन है। तो कीप अब्रेस्ट ऑफ, ये भी साथ साथ चल रहा है। तो कीप तो कीप अब्रेस्ट ऑफ, साथ साथ। वी शुड कीप अब्रेस्ट ऑफ टाइम, वी शुड कीप अब्रेस्ट ऑफ टाइम, हमें वक्त के साथ साथ चलना चाहिए। टू कीप लेट आवर्स, रात देर तक काम करना। टू कीप लेट आवर्स, जिस तरह टिल लेट एट नाइट करते थे आप। तो कीप लेट आवर्स का मतलब है रात को देर तक काम करना, ये भी आसान है। टू लुक डाउन अपॉन, ये भी पड़ा हुआ है आपका, हकारत की नजर से देखना, गुस्से से, किसी को बुरी नजर से देखना, इससे पहले। टू कीप लेट आवर्स, देर तक करना काम, रात को देर तक कोई काम करना। टू लुक डाउन अपॉन, टू लुक डाउन अपॉन, हकारत की नजर से देखना। We should not look down upon the cripples, handicapped, poor people, beggars. To make out, समझना, to make out, समझना, understand करना। Are you making me out? Sentence है। To make out, समझना, understand करना, comprehend करना किसी चीज को, उस मीनिंग में यूज होता है। नेक्स्ट, टू प्ले ट्रॉन्ट, स्कूल से भाग जाना। ये जो बंकिंग करते थे, स्कूल से भाग जाते थे बचपन में, तो वो है टू प्ले ट्रॉन्ट, स्कूल से भाग जाना। गवर्नमेंट के जो स्कूल होते थे पुराने दौर में, वहाँ स्कूल से निकलते थे, तो कहते थे स्कूल से निकलना। बचपन में जिस दिन काम नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, पता चला उस्ताद ने आज जो है ना चेक करना है, मारना है। मारते भी बहुत ज्यादा थे उस दौर में,
तो स्कूल से निकल जाते थे दीवारों के जरिए, पीछे बाउंड्री नहीं होती थी पहले देहातों में, तो वहां से निकल जाते थे बस्ता लेके, वहां पे कितने रहे जंगलों में, आगे पीछे दरख्तों पे ईंटें बनती देखना, दरख्तों पे खेलना शुरू, टाइम के टाइम छुट्टी हुई घर आ गए स्कूल से वो है जी, बड़ा कुछ बच्चे करते थे। तो पुट ऑफ मुलतवी कर देना, तो पुट ऑफ, पुट एट जॉब, एक वर्ड यूज होता है एट जॉब, मुलतवी कर देना, रोक देना, वही है मुलतवी करना, रोक देना आर्जी तौर पे। टू पुट ऑफ, दे पुट ऑफ द मीटिंग टिल टुमारो, मीटिंग को उन्होंने कल तक मुलतवी कर दिया। दे पुट ऑफ द मीटिंग टिल टुमारो। टू रेस टू द ओकेजन, मौके के मुताबिक काम करना, ये इतना ही वो नहीं है, छोड़ना इसको। टू रन अमक, बेकाबू हो जाना, टू रन अमक, बेकाबू, इमोशनल हो जाना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, उसके लिए बोला जाता है टू रन अमक, टू रन अमक। द मॉब रैन अमक एंड सेट द बिल्डिंग ऑन फायर, द मॉब, द क्राउड, मॉब होता है जो मुख्तलिफ लोग हो इकट्ठे और वो नुकसान करने के चक्कर में इकट्ठे हुए। क्राउड का कोई मीनिंग गलत नहीं होता, लेकिन जो मॉब होता है उसमें हर बंदे की इंटेंशन अपनी होती है, कोई चोरी करेगा, कोई एटीएम मशीन में तोड़ के पैसे निकाल लेगा, कोई क्या कर लेगा, वो एक एहतजाज की ऐसी शक्ल, लोगों का ऐसा हुजूम जो कोई ना कोई नुकसान करे, जी वो मॉब है। क्राउड जो है, जो कॉन्ग्रीगेशन है, हुजूम है, वो और चीज़ है, वो लोग वैसे इकट्ठे होते हैं, जब उनकी इंटेंशन नेगेटिव हो जाए वो मॉब है। वो भी नुकसान कर रहे हैं ना, वो पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाओ घिराओ कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। टू सी आई टू आई विद, मुत्तफिक होना, टू सी, टू सी आई टू आई विद, ये अग्री होना, मुत्तफिक होना, अग्री। वी कैन नॉट सी आई टू आई विद यू इन दिस मैटर, हम इस मैटर में आपसे मुत्तफिक नहीं है। टू स्मेल अ रैट, गड़बड़ महसूस होना, शक, कल पढ़ा था ये, टू स्मेल अ रैट, गड़बड़ महसूस होना, कोई शक हो जाना, डाउट, सस्पिशन क्रिएट हो जाए, इसके लिए बोला जाता है। द थीफ स्मेल्ड अ रैट एंड रैन अवे, वगैरह चोर जो है उसने गड़बड़ महसूस की और वो फौरन वहां से भाग गया। टू स्वेलो द बेट, धोखा खा जाना, बेट क्या होता है? टू स्वेलो द बेट, इस बेट की कई मीनिंग है, कभी डिक्शनरी में देखना, एक औरत की चोटी भी होता है, चुटिया जो बालों की, बहुत सारी और मीनिंग है। टू स्वेलो द बेट क्या मतलब है इसका? धोखा खा जाना, to be deceived, to be cheated. This simple fellow will swallow the bat very easily. This simple fellow will swallow the bat very easily. वो कहता है बड़ी जल्दी धोखा, आसानी से धोखा दे सकता है ये जो सिंपल फेलो है। नेक्स्ट, टू टेक टू हार्ट, दिल को लगा लेना, टू टेक टू हार्ट, टू टेक टू, दिल को लगा लेना, मतलब सदमा ले लेना, शॉक में होना, दिल को लगाना किसी बात को बहुत ज्यादा। He took his wife
He took his wife's death to heart. He took his wife's death to heart. उसने अपनी बीवी की मौत को दिल से लगा लिया, ये सदमे में रहा मुसलसल। Wear and tear, टूट फूट होना, wear and tear। ये जो डेप्रिसिएशन होती है, डेप्रिशिएट हो जाना। वेयर एंड टेयर, टूट फूट, जो भी नुकसान होता है उस मीनिंग में है। के बाद है वे अप, जायजा लेना, वे अप। वे अप वजन करके देखना है, उसका जायजा लेना किसी चीज से। जायजा लेना। He weighed up his chances of success. उसने अपने जो चांसेस थे सक्सेस के, कामयाबी के इम्कानात थे, उनका जायजा लिया कि कामयाब होता भी हूँ या नहीं होता। टू ब्रिंग होम, अभी पढ़ा हमने, क्या मतलब था जी, आगाह करना, उस मीनिंग में भी यूज होता है टू ब्रिंग होम। कम, जो आपको आते हैं वो डिस्कस साथ साथ होते रहेंगे। कम अराउंड का क्या मतलब होता है? कम अराउंड, कम अराउंड, होश में आना। जो आपको नहीं आते वो लिखते रहे, जो आते हैं वो ना लिखें। टू डाई इन हार्नेस, कल हमने पढ़ा था, फराइज की अदायगी के दौरान मर जाना। टू डाई इन हार्नेस जी। टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक, आग में मिल जाना, तबाह बर्बाद हो जाना, नुकसान। टू फेस द म्यूजिक, शर्मिंदा होना, शर्मिंदगी उठाना, ashamed। टू फाइंड फॉल्ट विद, टू फाइंड फॉल्ट विद, किसी के ऐप ढूंढना, ऐप जोई करना, किसी की खामियां तलाश करना। टू फाइंड फॉल्ट विद, जो नहीं आता वो लिखते रहेंगे, जो आता है उसको रिपीट करते रहेंगे। उसके बाद है बेयर आउट, अभी पढ़ा है बेयर आउट, तस्दीक करना। बेयर, BEAR, बेयर, बेयर आउट जी, पहले पढ़ा था प्रेजेंट वर्ब में। बेयर द ब्रंट, बेयर आउट तस्दीक करना। बेयर द ब्रंट, BEAR, बेयर द BRUNT, ब्रंट। बेयर द ब्रंट, किसी नाखुशगवार नतीजे को बर्दाश्त करना, किसी नाखुशगवार वाक्य को, नतीजे को, यानी आप फेल हो गए, पता चला रिजल्ट आया है, उसको जो बर्दाश्त करेंगे उसे कहेंगे बेयर द ब्रंट। They bore the brunt of attack bravely, bravely, यानी कि उन्होंने बेयर की दूसरी फॉर्म बोर होती है, BORE, बोर, बोर। अगली तीसरी है BORN, E, ये देखें, बेयर, बेयर, बोर, बोर, E है साथ। अगर सिर्फ एन लगाएंगे, ई नहीं लगाएंगे तो वो पैदा होने वाला है। नेक्स्ट जी, कैरी ऑन, बहुत आसान है। कैरी आउट, मुकम्मल करना, कैरी आउट, कैरीड आउट, तकमील करना। कैरी ऑन, जारी। होल्ड ऑन, डटे रहना, होल्ड ऑन। होल्ड बैक, काबू करना, होल्ड बैक। होल्ड अप, किसी चीज को, हरकत को मौखर करना या रोक देना, होल्ड अप। जनरल होल्ड अप लगता है, ये नाके लगे होते हैं, हर चीज को रोक देना। है होल्ड अप मीन किसी काम को स्टॉप कर देना, मौखर कर देना। पास अवे, ये भी आपने पढ़ा था, डेथ हो जाना, फौत हो जाना, पास अवे, डाइट जी। होल्ड ऑन भी रोक के रखना होता है। उसके बाद है ले आउट, मंसूबे के तहत तरतीब देना, ले आउट उस मीनिंग में यूज होता है। ही लेड आउट अ गार्डन लास्ट ईयर, मंसूबे के तहत किसी चीज को तरतीब दी जाती है, वो ले आउट होता है। नेक्स्ट, ले ओवर, सफर के दौरान किसी मकाम पर रुकना, ले ओवर।
जी, ले ओवर। नेक्स्ट, पुल डाउन गिरा देना, नॉक डाउन गिरा देना, पुल डाउन नॉक डाउन एक ही बात है, गिरा देना। ले ओवर होता है सफर के दौरान किसी मकाम पे रुकना। गो टू द वॉल अभी पढ़ा है, गो टू द वॉल, मुश्किल में फंसाना, दीवार के साथ लगाना, मुसीबत में। तो हिट बिलो द बेल्ट कल पढ़ा था, क्या मीनिंग है? जी, गलत जगह पर वार करना, जरब लगाना। असूल के खिलाफ अमल करना, ये भी मीनिंग है। राइटिंग ऑन द वॉल, वाज़े अलामत जो तबाही की तंबीह करे, वाज़े अलामत जो किसी तबाही की तंबीह करे, पेश खैमा हो। राइटिंग ऑन द वॉल यानी तो दीवार पे भी लिखा हुआ था, तुमने फिर भी नहीं समझा, वाज़े थी। एट डैगर्स ड्रॉ अभी पढ़ा है, दुश्मन होना, एट डैगर्स ड्रॉ। टू रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स कामयाबियों पर मुतमईन होना, टू रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स, वंस लॉरल्स। जी, लॉरेंस पहले भी लिखा आपने। टू विन लॉरेंस ये पढ़ा अभी, कामयाबी हासिल करना। कॉल इनटू क्वेश्चंस शक करना, कॉल इनटू क्वेश्चन शक करना। उसके बाद है क्लोज कॉल या क्लोज शेव, बाल बाल बचना, कल भी पढ़ा था, क्लोज शेव या क्लोज कॉल, CALL कॉल, क्लोज कॉल। अ क्लोज कॉल अ क्लोज शेव एक ही बात है। टू कट अ फिगर शर्मिंदगी उठाना, टू कट अ फिगर शर्मिंदगी उठाना। मैस अप ये भी पढ़ा हुआ है आपका, गंदा कर देना, मैस अप, MESS मैस अप, खराब कर देना, मैस अप। रूल आउट, रूल आउट का मतलब होता है निकाल देना, निकालना, रूल आउट। दिस पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट इन योर केस। बाई एंड लार्ज आमतौर पर, बाई एंड लार्ज आमतौर पर। आंसर टू होता है हमेशा, ये प्रीपोजिशन हम पढ़ेंगे आगे। आंसर टू का मतलब होता है जवाब दे होना। जी, बाई एंड लार्ज आमतौर पर, जनरली। ब्लो हॉट एंड कोल्ड बार बार राय बदलना, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, BLOW, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, बार बार राय बदलना, कल पढ़ा था हमने बार बार राय बदलने वाले का। टर्न कोड। उसके बाद है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, छाती का बोझ हल्का करना, यानी कि जहन का बोझ हल्का करना। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, वी मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ बाय टेलिंग द पुलिस एवरीथिंग, यानी उसने अपने जहन का बोझ हल्का कर दिया। एवरी इंच, एवरी इंच का मतलब है कंप्लीटली है, मुकम्मल तौर पे। गेट रेड ऑफ ये तो बहुत पड़ा हुआ है आपका, गेट रिड ऑफ, छुटकारा, निजात। वेट ऑन ये भी पढ़ लिया था, क्या होता है वेट ऑन का मतलब? खिदमत पर मामूर होना, वेट ऑन, जो वेटर होते हैं वो वेट ऑन होता है। जी, वॉच आउट, वॉच आउट का क्या मतलब था? एहतियात करना, केयर करना, वॉच आउट। राइट डाउन कलम बंद करना, राइट ऑफ मनसूख करना, राइट ऑफ खत्म करना, राइट ऑफ। प्लीज राइट ऑफ दिस ओल्ड आर्टिकल फ्रॉम द स्टॉक रजिस्टर, राइट ऑफ, OFF, राइट ऑफ का मतलब है मनसूख करना, खत्म करना, मिटा देना। बर्न वंस बोट, पूरी तरह पुरअज़्म होना, ये कश्तियां जला देना, तारिक बिन ज़ियाद का मशहूर है ये। बर्न वंस बोट, मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म होना, इरादा रखना, बर्न वंस बोट। एट स्नेल्स पेस, बहुत आहिस्ता, स्नेल क्या होता है? वो घोंगे कितने आहिस्ता चलते हैं वो। एट स्नेल्स पेस, एट स्नेल्स पेस, बहुत आहिस्ता, वेरी स्लोली,
किसी काम को, एट लूज एंड फारिग हो जाना, किसी काम से फरागत आना, पार्ट फ्रॉम किसी जानदार चीज से जुदा होना, पार्ट फ्रॉम, कैरी द डे फतह हासिल करना, विक्ट्री, कैरी द डे, ये अहम है, कैरी द डे, कट आउट, ये पढ़ लिया था, क्या मतलब था गार्डियन नॉट वाला, कट आउट गार्डियन नॉट, कि मुश्किल मसले का हल निकालना, क्राई इन वाइल्डरनेस, क्राई इन वाइल्डरनेस, ये भी लिख ली, बहुत मशहूर है, क्राई इन वाइल्डनेस, बेसूद चीखो पुकार, ऐसी जगह चीखना जहां कोई मदद को ना आने वाला हो, क्राई इन वाइल्डनेस, ऐसी जगह चीखो पुकार करना जहां कोई मदद को ना आने वाला हो, बेसूद चीखना चिल्लाना, क्राई इन, कैरी द डे का आपने क्या बताया था? क्या चीज? सर कैरी द डे का आपने क्या बताया था? फतह हासिल करना, फतह हासिल करना, विक्ट्री, फ्राइडियन स्लीप पढ़ लिया था, बेख्याली जुर्म का एतराफ करना, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट कल पढ़ा था, ये कबाब में हड्डी होना, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट कल पढ़ लिया था। उसके बाद है टू किक अप अ रो या फस, झगड़ा करना, झगड़ा खड़ा करना, टू किक अप द ROW रो, किक अप द रो ऑब्लिक फस FUSS फस, एक ही बात है, किक अप द रो या किक अप द फस, झगड़ा खड़ा कर देना, कोई फसाद खड़ा कर देना। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ये भी अहम है, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, उसी लम्हे, उसी मौके पर, एन उस वक्त, इन द मीन टाइम, एट द स्पर ऑफ द, कितना बड़ा लफ्ज है, फ्रेज है, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, मतलब है एन उस वक्त, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। रेड टेप, सुर्ख फीता, रेड टेप, रेड टेप की टर्म का मतलब है किसी काम को जानबूझ के लंबा रखना, लटकाना, कल आना जी, आज ये नहीं है, कल साइन नहीं हुए, परसों आना, इसी तरह डिले करना, क्लर्क जो करते हैं जिस तरह पैसे लेने के लिए, उसको रेड टेपिज्म या रेड टेप बोला जाता है, सुर्ख फीता, सुर्ख फीता। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, मौके पर, उसी लम्हे, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट ही डिसाइडेड टू ट्राई अगेन, यानी फौरन उसको जज कर लेना, उसी लम्हे किसी चीज को फौरन। रेड टेप, सिट ऑन द डिफेंस, सिट ऑन द फेंस, फेंस जाला होता है, जंगला, ला ताल्लुक हो जाना, किसी से ताल्लुक खत्म कर देना, सिट ऑन द फेंस, sit on the fence. Both the contestants are my cousin, so I had better sit on the fence. तो दोनों मेरे कजन है, मैं किसको वोट दूं, मैं साइड पे होकर ला ताल्लुक हो गया, किसी की तरफ भी ना होना, यानी कि ला ताल्लुकी का मतलब है बिल्कुल किसी जानिब ना झुकना, उसको क्या बोलते हैं, गैर जानिबदार हो जाना, इम्पार्शियल। टेक, नेक्स्ट, टर्न अ डेफ ईयर, पढ़ लिया था, टर्न समवन्स हेड, मगरूर हो जाना, ये भी पढ़ लिया था। आज हम खत्म करना चाह रहे हैं इसलिए सारे जल्दी जल्दी ना। टर्न द टेबल, ये भी इजी है, पढ़ा हुआ है, टर्न द टेबल का मतलब होता है काया पलट देना, टर्न द टेबल ऑन। बैक आउट, मुकर जाना, बैक आउट, बैक आउट, मुकर जाना। टू बेल द कैट, खतरा मोल लेना, टू बेल द कैट, स्पीड भी लिखें जरा ये, टू बेल द कैट, खतरा मोल लेना। क्राई वुल्फ, मुश्किल में होने का ड्रामा करना, क्राई वुल्फ, भेड़िया, WOLF, वुल्फ, क्राई वुल्फ, मुश्किल में होने का ड्रामा करना, यानी कि मैं मुश्किल में हूं, होता नहीं है, वही गडरिया, शेर आ गया जी जी, वही क्राई द वुल्फ।
उसके बाद है ड्रॉ अ ब्लैंक, खाली जाना, नाकाम हो जाना। ड्रॉ अ ब्लैंक, BLANK के ब्लैंक, ड्रॉ अ ब्लैंक, खाली जाना, नाकाम हो जाना, फेल हो जाना किसी चीज में। उसके बाद है गिड अप वंस लॉयंस, गिड अप लॉयंस गिड कमर है ये। गिड अप वंस लॉयन का मतलब है कमर बस्ता होना, खुद को मजबूत बनाना। गिड अप वंस पूरी तैयारी करना, यानी प्रिपेयर होना। नेक्स्ट होप अगेंस्ट होप, होप अगेंस्ट होप, नामुमकिन चीज की उम्मीद करना, नामुमकिन चीज की उम्मीद करना। होप अगेंस्ट होप। पॉकेट इंसल्ट, पॉकेट इंसल्ट, पॉकेट जेब, इंसल्ट बेइज्जती। पॉकेट इंसल्ट का मतलब होता है बेइज्जती बर्दाश्त करना, इंसल्ट। टॉक शॉप क्या होता है? टॉक शॉप पढ़ा हमने, टॉक शॉप, अपने मुंह में मिठू बनना, शेखी बिगाड़ना। पोस्ट ऑफ, टॉक शॉप, अपने बारे में ही। डिस्पोज ऑफ, किसी तल्फ कर देना किसी चीज को, डिस्पोज ऑफ। उसके बाद है मेक अप वंस माइंड, किसी चीज के मुतालिक फैसला करना, जहन बनाना, ये भी आसान है। हार्ट एंड सोल, पूरी कुव्वत और जोश से, हार्ट एंड सोल, पूरी कुव्वत या जोश और जज्बे से। उसके बाद है हैंड इन हैंड, साथ साथ होना, नेक इन नेक, साथ साथ होना, शोल्डर विद शोल्डर, साथ साथ होना, एक ही बात है सारी। उसके बाद ब्रेक लूज, आजाद कर देना, लूज, LOOS, लूज, ब्रेक लूज, BREAK के ब्रेक। रन राइट, काबू से बाहर हो जाना, पुरतशद्दुद अंदाज में सलूक करना। रन राइट, RIOT राइट, ये वर्ड है, रन रन राइट। ये इसका मतलब है काबू से बाहर हो जाना, पुरतशद्दुद अंदाज में सलूक करना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। रन राइट, राइट का मतलब होता है वो जो मॉब होता है, मॉब, हुजूम, पुरतशद्दुद, ये भी वही राइट है। नेक्स्ट रेड रैट टू द बुल, ये भी कल पढ़ा था, रेड रैट टू द बुल, क्या मतलब था इसका? टू लीव इन द लुर्च, मुसीबत में साथ छोड़ जाना। टू लीव इन द लुर्च, LURCH, इसमें वैसे आर साइलेंट है। नेक्स्ट LURCH, आर के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, वॉवल आ जाए, तो वो आर पढ़ा जाता है, अगर आर से पहले आ जाए तो नहीं पढ़ा जाता, वो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन का रूल है। नेक्स्ट जी, लिख लिया है, मुसीबत में साथ छोड़ जाना, टू लीव इन लुर्च। टाइड ओवर, किसी की मुश्किल वक्त में मदद करना, टाइड ओवर। ओवर एंड अबव, इसके अलावा, इन एडिशन टू जो बोलते हैं आप, इन एडिशन टू, इसके अलावा, मजीद बना, ओवर एंड अबव। अकस्टम टू, आदी होना, पढ़ा हुआ है आपका, ये प्रीपोजिशन में बहुत यूज होता है, अकस्टम टू, आदी होना। टू यूज होता है सिर्फ, TO2, ये प्रीपोजिशन फ्रेज है। टू, ACCUSTOMED, अकस्टम टू का मतलब है आदी होना, हैबिचुअल, किसी चीज की हैबिट या उसमें होना। विद इन द एस ऑफ, बहुत करीब होना, विद इन द एस, ACE, ये जो एस गैलरी है वो स्पेलिंग है। विद इन द एस ऑफ, किसी चीज के बहुत करीब होना। When help reached him, he was within an ace of death, अरे वो मौत के बहुत करीब था जब मदद पहुंची, किसी शय के बहुत
करीब होना। टू गेट वंस टीथ इनटू समथिंग, बहुत ज्यादा मेहनत और जोश से काम करना। टू गेट वंस टीथ इनटू समथिंग, यानी अपने दांत किसी चीज में घुसाना, मेहनत करना, यानी नाक किसी चीज में घुसाने का मतलब है टू पोक वंस नोज, इंटरफेयर करना, मुदाखलत करना। शेक इन वन शूज, शेक इन वंस शूज मतलब बहुत ज्यादा खौफजदा या परेशान होना। शेक इन वन शूज यानी कोई जूतों में अगर कोई चीज अचानक हिलना शुरू हो जाए, आप खौफ में रहेंगे तो सांप तो नहीं आ गया, तो खौफजदा हो जाओगे जी। शेक इन वंस शूज। When the police arrived, the thief was shaking in his shoes, यानी अपने जूतों के अंदर वो कपकपी तारी होगी, उस पर खौफजदा हो जाना, मतलब इसके अंदर ही मीनिंग है। नेक्स्ट, सेट वंस फेस अगेंस्ट, ये पढ़ लिया था। विद वंस सॉल्ट, ये भी पढ़ा हुआ है। ऑन वंस मेटल, बेहतरीन कारकर्दगी के लिए हौसला पाना। ऑन वंस मेटल, METTLE मेटल, अब ये लगता है। टू मीट ट्रबल हाफ वे जी। ऑन वंस मेटल का मतलब होता है बेहतरीन कारकर्दगी के लिए हौसला, ये करेज रखना। योमैन सर्विस, शानदार खिदमत। योमैन, YEO, यो MAN, योमैन। योमैन सर्विस का मतलब होता है शानदार खिदमत। YEO, योमैन सर्विस, शानदार खिदमत, अच्छी खिदमत देना, यानी सर्विस देना। ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60, 60 साल से ज्यादा उम्र होना। ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60 यानी 60 साल क्रॉस कर जाना। ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60, कट समबॉडी ऑफ, पाक कर देना किसी को, पाक। कैरी अवे का क्या मतलब होता है? कैरी अवे, आपे से बाहर कर देना। स्ट्रेन एवरी नर्व, पूरी कोशिश करना। टू स्ट्रेन एवरी नर्व, STRAIN, स्ट्रेन एवरी नर्व, पूरी कोशिश करना। बर्न वंस फिंगर, अनजाने में तकलीफ मोल लेना, चोट खा लेना। बर्न वंस फिंगर यानी उंगलियां जला लेना। बर्न वंस फिंगर, चोट खा लेना, तकलीफ मोल ले लेना। इन सम बॉडीज बैड बुक्स, वो किसी की गुड बुक्स में होना और किसी की बैड बुक्स में होना, यानी किसी का फेवरेट होना गुड बुक्स में और किसी की बैड बुक्स में होना। किसी की हिमायत और अच्छी राय का हामिल ना होना, यानी किसी की हिमायत में ना होना, लोग नेगेटिव कहें उसे। इन समवन्स बैड बुक्स। नेक्स्ट, टू शो वंस हैंड, अपना इरादा जाहिर करना। टू शो वंस हैंड या कार्ड्स, टू शो वंस कार्ड, एक ही बात है, इरादा जाहिर करना। इन ब्लैक एंड व्हाइट, तहरीरी शक्ल में होना, रिटन फॉर्म में होना, ये भी बड़ा अक्सर आता है ये। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट मीन लिखा हुआ, तहरीर शुदा, रिटन फॉर्म में। एट अ पिंच, मजबूरी की हालत में कोई चीज मुमकिन हो, उसे कहा जाता है एट अ पिंच। 7 people कैन गेट ऑन दिस कार एट अ पिंच, यानी इस गाड़ी में 7 लोग बिठाना वगैरह के मजबूरन तो बैठ सकते हैं। एट अ पिंच, मुमकिन होना, यानी कि वैसे तो 4-5 लोग बैठते हैं गाड़ी में, अगर आप 7 लोग बिठाएंगे मतलब है किसी की गोद में बिठाएंगे, किसी को हंस के बैठेंगे, मजबूरी की हालत में मुमकिन बना रहे हैं। एट अ पिंच उसलिए बोला जाता है। नेक्स्ट, इन्स एंड आउट्स, इन्स, इन और आउट लिख के एस लगा दें दोनों के आगे। इन्स एंड आउट्स, किसी चीज की मुकम्मल मालूमात होना। इन्स एंड आउट, you should know ins and out of the interview. किसी चीज की मुकम्मल मालूमात होना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना।
हैंग इन द बैलेंस, फैसले के बगैर, नतीजे या मुश्किल का पता ना होना। हैंग इन द बैलेंस, बैलेंस जो तराजू होता है, हैंग इन द बैलेंस का मतलब है फैसले के बगैर। शो क्लीन पेयर ऑफ हील्स, भाग जाना, कल भी पढ़ा है ये हमने। फ्लो, उसके बाद है गिव वंस द कोल्ड शोल्डर, ये पढ़ा था कल। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, जी किसी शख्स को सर्द माही करना, यानी किसी के मदद ना करना या उसके बारे में जी सिंपैथी ना शो करना। लास्ट चीजें दो चार, फ्लैश एंड ब्लड कल पढ़ा था। फ्रॉम हैंड टू माउथ, ये भी पढ़ लिया था। कीप द वूल फ्रॉम द डोर, भूख और फाका कशी को घर से दूर रखना। कीप द वूल फ्रॉम द डोर, कीप द वूल फ्रॉम द डोर, भूख और गुर्बत को या भूख और फाका कशी को घर से दूर रखना। ब्रोकन रीड भी पढ़ा था कल हमने, नाकाबिल एतबार आदमी। ब्रोकन रीड, रन इन द ब्लड, खानदान की तरफ से कोई खूबी या नुक्स होना। रन इन द ब्लड, रन इन द ब्लड। एड फ्यूल टू फायर, जलती पर तेल छिड़कना। एड फ्यूल टू फायर, जलती पर तेल छिड़कना यानी और भड़काना। एड इंसल्ट टू इंजरी, एड इंसल्ट टू इंजरी, जख्म पर नमक छिड़कना, ये दोनों अलग अलग हैं। जख्म पर नमक छिड़कना और जलती पर तेल छिड़कना। इंसल्ट टू इंजरी, एड इंसल्ट टू इंजरी, एड फ्यूल टू फायर, अलग अलग हैं दोनों। जी जख्म पर नमक छिड़कना। उसके बाद बिल्ड कासल्स इन द एयर, ये तो पड़ा होगा सबका, हवा में कले बनाना, यानी ख्याली दुनिया के अंदर रहना। बिल्ड कासल्स इन द एयर, हवा में कले तामीर करना। कम ऑफ एज, बालिग हो जाना। कम ऑफ एज, बालिग एडल्ट हो जाना, ये कम ऑफ एज, बालिग हो जाना। क्राई फॉर द मून, ये भी कल पढ़ा था। कैच एट अ स्ट्रॉ, अदना चीज का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा, पड़ा है। कैच एट अ स्ट्रॉ। कम टू ब्लोज, लड़ाई शुरू हो जाना, ये भी कल पढ़ा था। कास्ट, कम टू ब्लोज, BLOWS, ब्लोज, लड़ना, लड़ाई शुरू हो जाना। कास्ट अ स्पेल ऑन, जादू कर देना, किसी को अपने शहर में मुब्तला कर देना, जादू कर देना, मेस्मराइज कर देना। कास्ट अ स्पेल, SPEL, स्पेलिंग वाला, कास्ट अ स्पेल ऑन, जादू कर देना। कट टू द क्विक, जज्बात मजरूह करना। कट टू द क्विक, जज्बात को मजरूह कर देना। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, बेफायदा कोशिश या काम करना। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, FLOG, फ्लॉग, फ्लॉग अ डेड हॉर्स, बेसूद कोशिश करना। हॉर्स, घोड़ा, मरा हुआ घोड़ा। सर कितने और पढ़ने हैं? अब दे आओ घर बैठे। गिव सर डेविल हिज ड्यू, गिव द डेविल हिज ड्यू, गिव द डेविल हिज ड्यू, बुरे शख्स की अच्छाई को तस्लीम करना। बुरे शख्स की अच्छाई को तस्लीम करना, यानी अगर कोई बुरा शख्स है उसमें अच्छाई है तो उस अच्छाई को जरूर तस्लीम करें। गिव द डेविल हिज ड्यू। गेट इनटू अ स्क्रैप, मुश्किल में फंस जाना। गेट इनटू अ स्क्रैप, मुश्किल में फंस जाना। देख लिया जी। उसके बाद है हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब होता है हक बात कहना या पते की बात कहना। हिट द नेल ऑन द हेड।
गिव अप द घोस्ट, मर जाना, गिव अप द घोस्ट, GHOST, घोस्ट जिन को कहते हैं, गिव अप द घोस्ट, फौत हो जाना, पास अवे, मर जाना, उस मीनिंग में होता है। होल्ड वंस टंग, जुबान को लगाम देना, ये तो पढ़ा हुआ है, होल्ड वंस टंग, होल्ड वंस टंग, जुबान को लगाम देना। लेट द कैट आउट ऑफ बैग, पढ़ लिया था। लिव इन फूल्स पैराडाइज, ये भी पढ़ा हुआ है आपका, एमकों की जन्नत में। लैंड अ हैंड, तामुन करना, लैंड अ हैंड। लिक द डस्ट, ये भी पढ़ा था, शर्मिंदा होना। जी लास्ट है, अ क्लोज फिस्टेड मैन, कंजूस आदमी, अ क्लोज फिस्टेड मैन, कंजूस आदमी। ये पीडीएफ नहीं है इसकी। ये मैंने आपको कहा था कि मैट्रिक्स, एफए और बीए, इनकी जो बुक्स हैं उसमें जितना भी आपको प्रीपोजिशन मिलते हैं, इडियम्स मिलते हैं, फ्रेजल वर्ब्स मिलते हैं, उसमें जो टेंसेस हैं, उसमें पैसिव वॉइस है, नरेशन है, उसमें जो एक्सरसाइज दी हुई है, वो सारी ग्रामर की पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, एरर एंड मिस्टेक्स हैं, वो आप घर बैठ के जब आपके पास टाइम हो उनको रीड करें। उन सारों को जब आप रीड करेंगे तो वो कुछ सेम होंगी, मैट्रिक एफए बीए में कुछ सेम होंगी, कुछ डिफरेंट होंगी। जो डिफरेंट वाली सारी चीजें उनको एक जगह आपने रजिस्टर पे लिखें। जब ये डेटा आप ग्रेजुएशन तक का इकट्ठा कर लो, फिर जो तैयारी की बुक्स हैं और जो नेट पे डेटा है फिर उसकी तरफ जाएं। पहले अपने सिलेबस को टच करें। जी ये काफी सारे हैं, जब आप सारे को पढ़ लेंगे ना उसमें मैचिंग हो जाएगी, कई रिपीट होंगे। मिसाल के तौर पर 400 दिए गए हैं बीए की बुक में और 250 दिए गए हैं मैट्रिक की बुक में, तो 250 में से 100 जो है वो सेम होंगे या 150 एक ही जैसे होंगे, तो डिफरेंट वाली 50 होंगे, वो जमा कर लें इस तरीके से। और इसके अलावा जो गैट की बुक्स हैं, जीआरई की बुक्स हैं, उनमें जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिए हुए हैं उनको भी फोटो कॉपी करा दें और उनको फोटो कॉपी करा के उनको रीड करें। मीनिंग नहीं आते नेट से देखें, मोबाइल डिक्शनरी से देखें, तो साथ साथ लिखें। यानी जितने वर्ड्स को आप ज्यादा दोहराएंगे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। लफ्जों को रोज देखने से जहन में उनके मीनिंग याद रहते हैं। और रीडिंग को बढ़ाएं, इंग्लिश रीड करें, न्यूज़पेपर रीड करें, बुक्स रीड करें। जो लोग रीडिंग अच्छी रखते हैं अपनी, उनको वर्ड्स वोकैबुलरी की कभी नहीं भूलती, ना उनकी स्पेलिंग गलत होती है। जो सिर्फ पेपरों के दिनों में उठाते हैं चीजें और रट्टा लगाते हैं, वो शॉर्ट टर्म याद रहती है। तो इसमें जो ग्रामर इंग्लिश की और वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है, तो आप कम से कम जितनी मैंने बुक्स बताई हैं उनको टच कर सकते हो। सिर्फ एक तैयारी की बुक जो है उसमें काफी नहीं है मटेरियल, हो सकता है उसमें से 2 चीजें आ जाए, हो सकता है एक भी ना आए। तो ये जरूरी नहीं है कि 5 पेपर में से ही आने हैं। जो आपका डेटा है, जो डेटा बैंक है आपका, जो स्टोरेज है नॉलेज की, वो आप मुख्तलिफ सोर्सेज से गेन करें। नेट्स को भी यूज करें, बुक्स को भी यूज करें, सिलेबस को भी, पंजाब टेक्स्ट बुक को यूज करें। तो फॉरेन ऑथर्स की बुक आपको मिल जाती हैं, इंडियन ऑथर्स की वेबसाइट्स पे अगर वोकैबुलरी आपको मिलती है, वो साइट्स हैं, तो वहां से भी चीजें आती हैं। मिक्सअप आ रहा होता है, किसी एक जगह से नहीं उठाते। तो आप कोशिश करें एक जगह से 2 उठा लेगा, 3 उठा लेगा, सारे 10 के 10 एक जगह से नहीं उठाते। तो इस तरह से आपको नॉलेज बढ़ेगा। आपको पहले तो मुश्किल लगेगी, जब 15 मिनट हर हफ्ते बाद जब आप उसको रिपीट करोगे, वो आपको ऐसे लगेगा जैसे तो आपने खुद बनाई है। वो बंदा मार खाता है जो सिर्फ पेपरों के दिनों में पढ़ता है, जो राउंड द क्लॉक पढ़ता रहता है, पूरा साल पढ़ता रहता है। ऐसा एक पूरा हफ्ता जो है आप डिवाइड कर लें, आज मैं सिर्फ करंट अफेयर पढ़ रहा हूं सुबह से शाम तक, वन डे उसको सिलेबस देखें, उसका सब सेक्शन देखें उसकी, उसको पढ़ें सारा दिन। अगले दिन इसी तरह रिपीट, पूरा हफ्ते में आपने पूरे चीजें पढ़ ली, अगले दिन फिर शुरू कर दें कि अब मैंने इनकी डिटेल में पढ़ना है। अच्छा, फिर अगले हफ्ते मैंने क्या करना है, इन चीजों को सर्च करना है। अपने टाइम को बड़ी टेक्निकल तरीके से चलाएं आगे। पहले सब्जेक्ट्स और उनका सिलेबस लिखें और वो फिंगर टिप्स पे आपको याद हो। इस्लामियात है उसके ये टॉपिक्स हैं, इनके सब टॉपिक्स ये हैं, उन टॉपिक्स को मैंने पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? बीए की, मैट्रिक की, एफए की इस्लामियात की बुक्स पढ़ो पहले, फिर मैं नेट पे डेटा पढ़ूँ, फिर मैं सीरत नबी की बुक लूँ, मैं लाइब्रेरी जाऊँ, फिर मैं तैयारी वाली किताबें पढ़ूँ,
हर सब्जेक्ट को इस तरह से सर्च करेंगे तो एक वक्त आता है आप टॉप करें। पास होने के लिए ना पढ़े, पहले नंबर पे आने के लिए सोचें कि मैंने ऊपर आना है, उसके लिए मेहनत ज्यादा है। आना है या नहीं आना वो तो नसीब है, जहन में तो लेके आए, हम जहन में नहीं लेके आते। बड़ी सोच इंसान को बड़ा बनाती है, जब बड़ा सोचेंगे काम भी बड़ा करेंगे। तो कोशिश करें कि मैक्सिमम सोर्स क्रिएट करें। एक सोर्स पे नहीं कर पाते। मैंने स्टूडेंट को एक बुक ली, वो पढ़ी है कोई लिखा नहीं था उस पर, उसमें कोई यूज किया है ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन की है ना, उसमें गलतियां दुरुस्त की है ना, उसको वेरीफाई किया है सही गलत है, तो पीछे देखा ठीक है वो पूरी हो नहीं है। नंबर कितने आए? 20 नंबर है। ये लो वजह वजह यही है, सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो फिर जराए नहीं किए, एक जरिया जो है काफी नहीं। इस तरह सोर्स बनाए